Hello students, we are going to continue exercise 8.1. Question number 8 we will do today. Read the statement. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. देखिए रेक्टेंगल गिवन है, स्क्वायर हमें प्रूव करना है। एक तो इसकी डायग्राम ध्यान से देखिए। जब आप इस तरह की डायग्राम बनाएंगे ना, सबसे पहले तो जो प्रूव करना है ना, डायग्राम उसी तरह की बनानी है, क्योंकि प्रूव तो होएगा ही और वो स्क्वायर तो है, बस हमें प्रूव करना है। इसलिए इसको रेक्टेंगल शेप बिल्कुल ना बनाना, स्क्वायर की तरह ही बननी चाहिए डायग्राम। तो ABCD इज ए रेक्टेंगल, बोलेंगे रेक्टेंगल ही। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इन विच डायगोनल AC, ये जो AC डायगोनल है, इट बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C, मतलब ये एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। ये गिवन है हमें, और हमें क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव ABCD इज ए स्क्वायर। देखिए, एक आपको रूल पता होना चाहिए, रेक्टेंगल की अगर चारों साइड्स आप इक्वल प्रूव कर दो तो वो स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि यही डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। तो यहां पर देखिए कैसे प्रूव करेंगे। हमें ये तो पता है कि 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, दिस इज गिवन। लेकिन यहां पर देखिए 1 और 4 इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये क्यों है? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, तो ये एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। 1 4 के इक्वल क्यों है? बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। 2 3 के इक्वल क्यों है? बिकॉज DC एंड AB आर पैरेलल टू ईच अदर एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। इसलिए ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। और इसके अलावा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस इज गिवन। इसका मतलब क्या हुआ? चारों एंगल इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये चारों एंगल इक्वल है। अब अगर ये चारों एंगल इक्वल है, मुझे तो इसमें से सिर्फ 1 और 3 दो ही उठाने हैं। इसका मतलब एंगल 1 3 के इक्वल आ गया। एंगल 1 3 के इक्वल आने से क्या हो जाएगा? एंगल 1 के सामने वाली साइड CD, इट इज इक्वल टू 3 के सामने वाली साइड AD। रीजन? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, राइट। अब देखो, इसको 1 मान लो, CD AD के इक्वल आ गए ऑल्सो। अब AB जो है DC के इक्वल है एंड AD जो है वो BC के इक्वल है। क्यों? ऑपोजिट साइड्स, ये लिख लेना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। इसे मान लीजिए नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चारों साइड्स इक्वल हो गई। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, देयरफॉर वी कैन राइट ABCD इज अ स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया जी। आप चाहते तो यहां से भी सीधा लिख सकते थे, व्हेन वन पेयर ऑफ कंसेक्टिव साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल देन इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। तो वो सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपर प्रूव करके दिखा दिया। अब फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट चलते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें डायगोनल BD को प्रूव करना है। इट बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। चलो डायगोनल तो बनाना पड़ेगा पहले, ये डायगोनल बना लेते हैं। इनके नाम भी देने पड़ेंगे, दे लेते हैं 5 6 7 8। हमें क्या करना है? 7 को 8 के इक्वल प्रूव करना है, 5 को 6 के इक्वल प्रूव करना है। अब स्क्वायर तो प्रूव हो ही चुका है। ध्यान से देखो, CD किसके इक्वल है? BC के। CD BC के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। इसका मतलब CD के ऑपोजिट एंगल 6
BC के ऑपोजिट एंगल 8, इसका मतलब 6 और 8 भी इक्वल होंगे, इसे नंबर 1 मान लो। ऑल्सो 6 7 के इक्वल है, 5 8 के इक्वल। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसा थोड़ी देर पहले लिखा था, इनको नंबर 2 मान लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 8, चारों ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जी 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। आई होप ये क्वेश्चन 8 जो आज हमने कवर किया है आपको अच्छे से समझ आ गया है। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।